फिर से लेकर आई हूँ जो सेकंड पार्ट है, जो लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट था वो लेकर आई हूँ, जिसमें 108 जो क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है कई सेंटेंसेस में, आपको उसको फाइंड आउट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर जो है उसको फ्रेज करना होता है। तो 108 जो क्वेश्चन है इसमें क्या आपको समझ आ रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो रोंग है ऑप्शंस, जो ए एंड बी पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के लिए। तो हम सिंगुलर अगर डिफरेंस है तो अमंग दीज कार्स में नहीं होगा। जब बहुत सारी कार्स होंगी तो उसमें तो बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड जो ऑप्शन है व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग दोज अमंग हुज कार्ड्स तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। थर्ड जो है वो वैलिड ऑप्शन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज कार्ड्स मीन्स कि क्या डिफरेंस है इन कार्ड्स में, क्या फ़र्क है इन कार्ड्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 109, द डॉक्टर सजेस्टेड में जब सजेस्ट कर दिया तो वहाँ पर शुड तो आएगा ही आएगा। ये मॉडल यूज़ होता है जब हमें कोई सजेशन दी हो, कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन दी हो तो वहाँ पर हमें शुड यूज़ करना है। तो ए और बी जो है इनवैलिड ऑप्शंस हैं और जो सी है वो सही है ऑप्शन। 110, 110 नो मैटर आ गया और जहाँ पर वट आ जाता है वॉट, हु, हुम, विच, तो यहाँ पर दैट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए दैट जहाँ पर लगा हुआ है ए और बी ऑप्शन वो गलत है। ये जो दैट है ये किसके लिए होते हैं? टू इंट्रोड्यूस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज के लिए होता है दैट। तो जब हमने वॉट लगा दिया, हुम, विच ये लगा दिया तो वहाँ पर दैट की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ मोर इनफॉर्मल। जो हु हुम है ये फॉर्मल है थोड़ी सेंटेंस में और ये जो दैट है ये इनफॉर्मल ही होता है। तो इसका जो सही ग्रामेटिकल वे में जो सही स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है नो मैटर प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस क्लोज मेन क्लोज। तो ये इसका सही जो ग्रामेटिकल वे में स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जो बन रहा है वो है सी ऑप्शन। 110 का जो आंसर आएगा दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ देखकर ही सही उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। द इंक्रीजिंग पेज ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ इन द सिटीज एंड द न्यूक्लियर फैमिलीज आर कंपेलिंग मैन टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देयर वाइफ्स। जो पेस मीन्स बढ़ती स्पीड, जो कंटेम्प्रेरी मीन्स आजकल की, जो आजकल की ज़िंदगी है, और जो न्यूक्लियर मीन्स जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे बस यही होते हैं। तो वो जो फैमिलीज़ हैं, जो सिटी लाइफ है, ये सब जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, ये जो आदमी है उसको क्या कंपेल कर रहे हैं, उसको क्या फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाइफ से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करें और ज़्यादा उम्मीदें रखें। इफ़ नॉट एक्चुअली इन वर्क एटलीस्ट इन कंपेनियनशिप, अगर काम में नहीं तो एटलीस्ट आपसी रिश्ते में तो ज़रूर ही। एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और जो भी उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको बहुत गहराई से वो समझे। एजुकेशन एंड लीजर फ्यूअर चिल्ड्रन मॉडर्न एम्यूनिटीज़, एजुकेशन हो रही है जो आज के टाइम में दोनों में बराबरी होती है। लीजर जो सुख सुविधा चाहिए, कम बच्चे चाहिए। मॉडर्न एम्यूनिटीज़ मीन समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्रेजेंट, कोई भी जो चीज़ है वो हमारी जगह को सुंदर बनाए, दैट इज़ एम्यूनिटीज़। विच लाइटन डोमेस्टिक ड्यूटीज आर गिविंग वुमेन द अर्जेंट टाइम टू लुक बियॉन्ड द किचन। ये सारी चीज़ें क्या किस तरफ इशारा करी है किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी औरत के लिए, कि वो लोग क्या चाहें। अर्ज मीन्स किसी को किसी कुछ और करने पे मजबूर करना या फिर सजेस्ट करना कुछ, मतलब उसके लिए चाहना। एंड टाइम टू लुक बियॉन्ड द किचन एंड होम, उसके लिए औरतों के लिए क्या हो गया कि अब वो घर परिवार बच्चे इन सब से हट के भी अपना कुछ करना चाहती हैं। हैज़ द टाइम इज़ प्रोपिशियस फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू काइंड ऑफ हारमोनी, इसलिए टाइम आ गया है जबकि बिल्कुल अनुकूल है। प्रोपिशियस मीन्स अनुकूल है, जब एक नई तरह का गठबंधन हो, नई तरह के मौके मिले किसके लिए, पार्टनर्स में, और उनको एंड फॉर फाइंडिंग फुलफिलमेंट, और वो अपने रिश्ते को और अच्छे से और गहराई से बना सकें। Through the ages of Indian women has consciously or unconsciously helped to preserve, to reconcile and to carry forward our tradition and culture. चाहते हुए या ना चाहते हुए भी औरतों ने क्या किया है सदियों से ही कि उन्होंने बचा कर रखा है, रिकनसाइल तालमेल बिठाया है,
कैन कैरी फॉरवर्ड, आगे लेकर गए हैं वो हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को। टुडे एवरी होम इज बफेट बाय विंड्स ऑफ चेंज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आज घर में क्या है, बफेट्स मीन्स धकेलना आगे की तरफ, उसने किस तरफ धकेल दिया है, इन नई उम्मीदों नई तरह की दिशा की ओर मोड़ दिया है, उसका रुख ही मोड़ दिया है। हाउ कैन वी प्रोग्रेस विदाउट बीइंग ब्लोन फ्रॉम अवर मोर्निंग्स। हम ब्लोन मीन्स उड़ा कर ले जाना, मोर्निंग मीन्स घाट। जब तक हम अपने पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आवर फ्यूचर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन वेदर द इंडियन वुमेन हैज़ द विजडम। हमारा जो आने वाला कल इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो हमारी औरतें हैं वो उनमें कितनी समझदारी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ये जो भेदभाव है ये किस में फ़र्क करना सिखाए, व्हाट टू रिस्पेक्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट। क्या किस बात का आदर करना है और किस बात को छोड़ना है। वेदर शी इज़ एबल टू अचीव अ हारमोनियस सिंथेसिस, क्या वो इसके लिए लायक है कि वो एक बहुत अच्छा सिंथेसिस, संश्लेषण मीन्स कि तालमेल की तरह ही आप ले सकते हो कि वो तालमेल अच्छे से बिठा सकती है बिटवीन द बेस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, जो हमारी परंपरा को भी आगे लेकर जाए, एंड मोस्ट डिज़ायरेबल ऑफ द मॉडर्न, और जो हमारी आधुनिक ज़िंदगी है उसमें भी वो तालमेल बिठा सके। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, मैन आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देयर वाइफ्स बिकॉज ऑफ 111 का सही ऑप्शन है सी, फास्ट सिटी लाइफ एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। 112 द ट्रेडिशनल रोल ऑफ इंडियन वुमेन हैज़ बीन, पहले के टाइम में क्या रोल होता था, सही टाइम है, सही जो ऑप्शन है वो है बी। ट्रेडिशनल रोल ऑफ इंडियन वुमेन हैज़ बीन टू प्रिजर्व, रिकनसाइल एंड कैरी फॉरवर्ड आवर कल्चर, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। द वर्ड मूरिंग्स, जो मूरिंग्स है ये किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा, 113 का जो ऑप्शन है वो है ट्रेडिशन एंड ओल्ड बिलीफ। जो मूरिंग्स है एग्जैक्ट जो मतलब होता है वो होता है घाट, जहाँ पर नौका बांधने के लिए, नाव बांधने की जगह जो यूज़ की जाती है, तो ये हमारी पुरानी ट्रेडिशंस, पुराने कल्चर के बारे में की तरफ ही इशारा कर रही हैं। 114 इंडियन फ्यूचर डिपेंड, और इंडिया का जो फ्यूचर है आगे आने वाला कल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी, वुमेन्स जजमेंट टू अचीव सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न आइडियाज़। उसकी जो संश्लेषण है जो वो एक तालमेल बिठा के रखेगी अपने पुराने कल्चर को भी और आज के आधुनिक आइडियाज़ को भी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 115 द वर्ड बफेटेड इज क्लोज्ड इन मीनिंग, तो इसका क्या मतलब है, 115 का सही ऑप्शन है सी, अफेक्टेड स्ट्रांगली मीन्स कि जो कि बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से हमें इसका सही मतलब होता है आगे धकेलना, तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छे से कस के पकड़ के अपनी तरफ खींच सके जो। 116 इसमें आपको सही पंक्चुएशन लगानी है। ही सेड फॉर्मली, इसमें तो क्लियर ही पता चल रहा है। 116 का जो सही ऑप्शन है दैट इज़ बी, क्योंकि इसमें आपने जैसे नरेशन में आप यूज़ करते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। 117 इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ सी, वी आर सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स डे। पेरेंट्स डे, इसमें जो पेरेंट है ये एक पेरेंट की बात होती है, या मदर या फादर, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गया। जो ए ऑप्शन है पेरेंट्स डे, इसमें पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का, तो अपोस्ट्रोफी एस उसके पीछे लगेगा, उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जो है वो है सी ऑप्शन। 118 का जो सही ऑप्शन है दैट इज सी, हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी। जो ए बी ऑप्शन है इसमें तो ए में तो कोई कोमा ही नहीं है, बी में ज़्यादा कोमे हैं, लेकिन जो सी है वो बिल्कुल सही जगह पर कोमा जो है वो लगाया हुआ है। हैविंग फाइनली अराइव्ड इन द सिटी, जब हम सिटी में बिल्कुल सही पहुंच गए। इसका ये है कि एक जो साइड है, एक जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें क्वेश्चन की तरह है और उसके बाद आंसर है। जब हम सही सिटी में पहुंच गए तब हमने शॉपिंग स्टार्ट की, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जो कोमा जो सही जगह पर लगा हुआ है वो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट 119 इसका जब लास्ट वीक की बात आ गई तो मतलब पास्ट की बात हो रही है, पहले जो काम हो चुका है, तो उसमें जो परफेक्ट है, परफेक्ट अपने आप नेम से ही बता रहा है कि काम जब परफेक्ट हो चुका है, ख़त्म हो गया, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 119 का सही ऑप्शन है सी, हैड जो थर्ड फॉर्म ही होती है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
120 Jenny dash interrupting me so often that I feel annoyed. Jenny कर रहा है, वो उसको परेशान कर रहा है, तो जिससे कि मैं, वो कह रहा है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। तो वो कर रहा है, करने के लिए तो हम जो चीज़ चल रही है उसके लिए हम SES यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन आएगी सी, कीप्स। तो वो काम कर रहा है, काम चल रहा है, तो उसके लिए SES वाली ऑप्शन सही रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो, और भी कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश प्रोफेस को सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसी सिलेबस की रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी और हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी रहूँगी। थैंक यू सो मच।